दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 8 करेंगे, जो जीके जीएस सेक्शन से होगा। तो ये 75 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोगों का स्कोर 60 प्लस है तो आप लोग का सिलेक्शन जीके से निश्चित है। तो वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। ऑप्शन ए है कोर, ऑप्शन बी है क्रेडिट, ऑप्शन सी है कंप्लीट और ऑप्शन डी है कॉन्टिनेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। क्योंकि दोस्तों सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई। ऑप्शन ए है केलकर समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी गोस्वामी समिति और ऑप्शन डी मीरा सेठ समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केलकर समिति। बता दें दोस्तों कि जीएसटी का संसद में चर्चा सर्वप्रथम वित्त मंत्री ने 2006 से 7 में बजट में किया था, जो 101वां एक्ट जीएसटी से संबंधित है। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। ऑप्शन ए है जाड़ा में, ऑप्शन बी है गर्मी में, ऑप्शन सी है वसंत काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्मी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ई है राजपूत काल को, ऑप्शन बी गुप्त काल को, ऑप्शन सी चोल काल को और ऑप्शन डी मौर्य काल को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। ऑप्शन ए है जगदीश भगवती, ऑप्शन बी है एल सेठ, ऑप्शन सी है प्रोफेसर अमर्त्य सेन और ऑप्शन डी है BKRV राव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BKRV राव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एकाधिकार का अर्थ है। ऑप्शन ए है एकल विक्रेता, ऑप्शन बी है अनेक विक्रेता, ऑप्शन सी है एकल विक्रेता और ऑप्शन डी है अनेक क्रेता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकल विक्रेता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर और ऑप्शन सी है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और ऑप्शन डी है 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। बता दें दोस्तों कि 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। अब वैसे अपने भारत में कौन कौन से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूंकि सागर बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। हमें थोड़ी सी भूल हुई थी कि हम भारत के बारे में बताने लग गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क मंदिर के देवता हैं। ऑप्शन ई है सूर्य, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्ण और ऑप्शन डी ब्रह्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऑप्शन ई है अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है। ऑप्शन ई है पठार, ऑप्शन बी द्वीप, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी पर्वत।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वीप होगा। आर्कीपिलागो का आशय द्वीप से है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल भाग को द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। ऑप्शन ए है मृदा अपरदन, ऑप्शन बी है मृदा अवक्षेपण, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन से युक्त होना, और यह ह्यूमस की कमी से ग्रस्त होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ई है किरण मजूमदार शॉ, ऑप्शन बी है नीता अंबानी, ऑप्शन सी है रोशनी नादर मल्होत्रा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किरण मजूमदार शॉ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। ऑप्शन ई है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून, और ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। वरुण ग्रह की खोज जर्मन के खगोल शास्त्री जोहान गाले ने 1846 में किया था, और वहीं वरुण जो है वो हरे रंग का ग्रह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ऑप्शन ई है ढाका, ऑप्शन बी ताशकंद, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई दिल्ली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ई है अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी उपगुप्त, और ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन ई है मोरक्को, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी तुर्की, और ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ये मोरक्को का यात्री था, और आया था कब, 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। किनके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी 1333 में बनाया था। 1334 में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था, और इब्न बतूता अपना यात्रा वृत्तांत रिहला नामक पुस्तक में लिखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी जयपुर, और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो एक डैश थे। ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, और ऑप्शन डी ये तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये तीनों, अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। इन्होंने इन्हें तूतीय हिंद का उपनाम भी दिया गया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। त्यागराज दक्षिण भारत के अपने समय में महानतम संगीतज्ञ थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है। ऑप्शन है डिक्री, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन से रिट, और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियां से रहित हो जाती है। ऑप्शन ए है सदाबहार वन, ऑप्शन बी है मैंग्रोव वन,
ऑप्शन सी है जंगली वन और ऑप्शन डी है पर्णपाती वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णपाती वन में वर्षा में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाती है ये वृक्ष का पत्तियां। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ई है भद्राचलम में, ऑप्शन बी है चिदम्बरम में, ऑप्शन सी हम्पी और ऑप्शन डी श्रीकालहस्ती में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है और हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। अभी जस्ट ही बताया है, इसे आसानी से लगा पाए होंगे। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुंग। आइए, और हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। ऑप्शन ए है वारंगल, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी देवगिरी और ऑप्शन डी बरार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वारंगल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। ऑप्शन ए है अच्युत देव राय, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है ज्ञान का रहस्य, ऑप्शन बी धर्म संहिता, ऑप्शन सी आचार संहिता और ऑप्शन डी है ज्ञान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी है 1880। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच रेलगाड़ी 34 किलोमीटर चलाई गई थी। शासनकाल किनका था, लॉर्ड डलहौजी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दें दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। बता दें दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इनकी लंबाई 916 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। तो इनका सही अवरोही क्रम दर्शाना है। अगर इनका जनसंख्या घनत्व आप लोगों को मालूम होगा तो इसे आसानी से लगा पाएंगे।
तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं बता दें भारत का जनसंख्या घनत्व 382 वर्ग किलोमीटर है ना। तो इसको लगाइए, कौन सा होगा पहले और कौन सा अंत में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले बिहार आएगा, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल, है ना। बिहार का जनसंख्या घनत्व इनमें सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे बंगाल आएंगे और तीसरे पे केरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। ऑप्शन ए सरिस्का, ऑप्शन बी बांदीपुर, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानपुर। क्योंकि दोस्तों सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में अवस्थित है। यह झील अभ्यारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थियां किससे वातिल होती है। ऑप्शन ए है मछलियों में, ऑप्शन बी उभयचरों में, ऑप्शन सी सरीसृपों में और ऑप्शन डी पक्षियों में। तो अस्थियां किसमें वातिल होती है ये बताना, यानी कि खोखली, वातिल का मतलब होता है खोखली। तो ये जो होता है वो पक्षियों में होता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करें कि भारत पर हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी उपगुप्त और ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है वेल्लाडन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है पेरियार नेशनल पार्क और ऑप्शन सी है बांदीपुर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ई है इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना और ऑप्शन डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रहण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। ऑप्शन ए है रीगा, ऑप्शन बी है दुशानबे, ऑप्शन सी है ताशकंद और ऑप्शन डी है बिश्केक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुशानबे। आइए दोस्तों कुछ देश है और उसकी राजधानी है बताते हैं। उज्बेकिस्तान का होगा ताशकंद, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, तुर्कमेनिस्तान का असगावत और यमन का होगा साना और ओमान का होगा मस्कट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ई है 1225 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1191 ईस्वी और ऑप्शन सी है 1192 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1105 ईस्वी। अगर पहले वाला सेट आप लोग लगाए होंगे तो वहाँ पे हम बताए थे ये सारा युद्ध के बारे में, तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देखकर अपना सेट लगा सकते हैं। इससे पहला 7 सेट प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। ऑप्शन ई है चिकमंगलूर जनपद में, ऑप्शन बी है कुर्ग जनपद में, ऑप्शन सी है नीलगिरी जनपद में और ऑप्शन डी है वायनाड जनपद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकमंगलूर जनपद में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है। ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है केरल पश्चिम जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। ऑप्शन ए है M.A. अयंगर, ऑप्शन बी है G.V. मावलंकर, ऑप्शन सी है सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन डी है N. संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, G.V. मावलंकर।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कोसी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी है केनरा बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है डेविड कार्ड, ऑप्शन बी है जोशुआ एनग्रस्ट और ऑप्शन सी है गोइडो इम्बेंस और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? ऑप्शन ए है नर्मदा गुजरात, ऑप्शन बी है अनंतपुर आंध्र प्रदेश और ऑप्शन सी है हमीरपुर उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है चूरू राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी हवा की गति, ऑप्शन सी द्रवों की श्यानता और ऑप्शन डी है ऊष्मा की मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा की गति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। ऑप्शन ए है वस्तु के आकार के वर्ग का, ऑप्शन बी है वस्तु के आकार के वर्गमूल का और ऑप्शन सी है वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व दाब समान अथवा की तुलना में होता है। ऑप्शन ए है अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए है मेजेंटा, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी सियान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला। लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनता है। लाल, हरा और नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला, मेजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गई है, उसे 55 नंबर क्वेश्चन छूट गई है, उसे रिपीट करते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। ऑप्शन ए है धात्वीय, ऑप्शन बी है सहसंयोजी, ऑप्शन सी है आयनिक और ऑप्शन डी है वांडरवाल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सहसंयोजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्च बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। ऑप्शन ए है 2.5 सेकेंड, ऑप्शन बी है 7.5 सेकेंड और ऑप्शन डी है 5 सेकेंड और ऑप्शन डी है 1.5 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 सेकेंड, क्योंकि दोस्तों u बराबर 49 मीटर पर सेकेंड होगा। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय t बराबर u/g होगा। तो 49 मीटर सेकेंड बटा 9.8 मीटर सेकेंड होगा। इसको काटिएगा तो 5 आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है अनंत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरणें हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों की धारा, ऑप्शन बी है धनात्मक रूप से आवेशित कण की धारा, ऑप्शन सी अनावेशित कणों की धारा और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों की धारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। ऑप्शन ए है ग्रसनी में, ऑप्शन बी भोजन नलिका में और ऑप्शन सी है श्वास नली में और ऑप्शन डी है स्वर यंत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रसनी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा लौह चुंबकीय होता है। ऑप्शन ए है सभी ताप पर, ऑप्शन बी सामान्य ताप पर, ऑप्शन सी 760 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर और ऑप्शन डी है 707 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 760 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। वहीं पे गोल्ड जो होगा, गोल्ड वो 292 केल्विन पे। कुछ धातुओं की जो क्यूरी तापमान है गोल्ड का है 292, निकेल का 127, कोबाल्ट का हो जाएगा 1400 और लोहा का होगा 1043। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस में एल्यूमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन ए है डायोलाइट, ऑप्शन बी है फ्लोअस्पार और ऑप्शन सी है फेल्डस्पार और ऑप्शन डी है माइका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए यकृत के प्रतिस्थापन में, ऑप्शन बी है या आंत के प्रतिस्थापन में, ऑप्शन सी है वृक्क के प्रतिस्थापन में और ऑप्शन डी है पित्ताशय के प्रतिस्थापन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा वृक्क के प्रतिस्थापन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, ऑप्शन बी लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी उस समय सूर्य की लालिमा बढ़ जाती है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है इसलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य और ऑप्शन डी है ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अमाशय और ऑप्शन डी है पीयूष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg तक होता है लगभग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। ऑप्शन ए है पित्तरस, ऑप्शन बी है अग्नाशय रस, ऑप्शन सी है टाइलिन और ऑप्शन डी है जठर रस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जठर रस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध निकलने से किसका स्रोत है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी का स्रोत होता है। मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध में विटामिन डी का स्रोत होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए एंटीजन ए, ऑप्शन बी एंटीजन बी, ऑप्शन सी एंटीजन ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। वहीं बता दें दोस्तों कि रक्त समूह में ए एंटीजन पाया जाता है, बी रक्त समूह में बी एंटीजन पाया जाता है और ए बी रक्त समूह में ए बी दोनों एंटीजन पाया जाता है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करें एल्कीन का समान सूत्र क्या है। ऑप्शन ए है CnH2n-2, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n और ऑप्शन डी है CnH2n+2O। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी घट जाता है और ऑप्शन डी सभी असत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। वहां पे जी का मान जी बराबर 10 पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन ए कह रहा है 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 160 मीटर और ऑप्शन डी है 40 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर। वो बता दें दोस्तों कैसे। यहाँ पे हो जाएगा t बराबर 4 सेकेंड, u बराबर 0, h बराबर लगाइए फॉर्मूला ut प्लस हाफ एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाइए। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने 10 गुने 4 गुने 4 और इसको काटिए तो आ जाएंगे 80। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो बता दें दोस्तों कि यहाँ पे होगा 1/2 गुने 10 गुने 4 गुने 4, इसको काटिए तो होंगे 5 5 5 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 20 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 80 हो गया ना। और इसका फार्मूला क्या बताए थे हम, h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी बढ़ सकता है या घट सकता है और ऑप्शन डी नियत रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी फर्न और ऑप्शन डी है मॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। ऑप्शन ए है प्रिस्टले, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है वाटसन एवं क्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वाटसन और क्रिक। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है दालों में, ऑप्शन बी मक्खन में, ऑप्शन सी अंकुरित अनाजों में और ऑप्शन डी है मछली के यकृत का तेल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग का स्कोर 50+ जरूर होंगे। अगर जिनका 60+ है उनका तैयारी बेहतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।